नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता। आज आपसे बात करूंगी अस्थमा में आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं लेनी चाहिए। जी हाँ, अस्थमा एक ऐसा आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है जो एलर्जेंस के खिलाफ रिस्पॉन्स करता है। एलर्जन के खिलाफ आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। आपने देखा कि आपकी जो बॉडी है, आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जैसे ही एलर्जेंस के कंट्रोल में आता है या एलर्जेंस के कांटेक्ट में आता है, वैसे ही आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है, आपका बलगम बनना शुरू हो जाता है, सांस का आना जाना अवरुद्ध हो जाता है। इसीलिए ब्रेथलेसनेस जैसे सिम्टम्स आपकी बॉडी में मिलना शुरू हो जाते हैं। अस्थमा की कंडीशन आपने देखा कि एलर्जेंस की वजह से ही होती है। तो ऐसी सारी चीज़ें जो एलर्जेंस को प्रोवोक कर सकती हैं या जिसमें एलर्जेंस हो, ऐसी सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है ऐसी कोई भी चीज़ जो कि प्रोसेस्ड होके बनी है। प्रोसेस्ड फूड का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी ऐसा खाना खाया, या मार्केट की अगर आप प्रोसेस्ड फूड की बात करें या पैकेज्ड फूड की बात करें, मतलब जो चीज़ें आपको रेडीमेड मिल रही हैं मार्केट से, जैसे चिप्स हो गए, जैसे कि आपके कोई भी कुरकुरेज हो गए, या आप अगर बात करें नॉर्मली आजकल सब्जियां जो मिल रही हैं मार्केट में, वो भी बनी बनाई सब्जियां पैकेज्ड फूड में मिल रही हैं। ये सारी चीज़ों में हाई लेवल ऑफ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। ये प्रिजर्वेटिव्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग केमिकल्स जैसे ही आपकी बॉडी में एंटर करते हैं, आपकी इम्यूनिटी इसके खिलाफ रिएक्ट करना शुरू कर देती है, और तभी आपको सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, ब्रेथलेसनेस या इसी तरीके की कुछ भी और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी होने का खतरा बढ़ जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ भी ऐसी चीज़ें जिसमें हाई लेवल ऑफ केमिकल्स हैं, उन्हें आप अवॉइड करें। इसी के साथ में आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, या फिर इसी तरीके से प्रिजर्व्ड फूड जो आते हैं, प्रिजर्व्ड इन द सेंस जिसे हम उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए प्रिजर्वेटिव ऐड करके स्टोर कर रहे हैं, ऐसी सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। इनका मेन रीज़न है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे ये एक तरीके से काम कर रहे होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, साथ ही साथ आपका इम्यून सिस्टम भी डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करने लग जाता है और आपको अस्थमा के प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। तो ये सारी चीज़ों को हम जब समझ लेते हैं तो आप इन्हें अवॉइड कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा ओवर कुक्ड फूड, या फिर जब हम बात करते हैं स्मोकिंग, आजकल जो खाना बन रहा है या आजकल जो ट्रेंड में है वो है स्मोक्ड फूड, यानी कि उसमें काफ़ी ज़्यादा धुआं होता है। ऐसे खाने में भी इतने हाई लेवल का चेंजेस हो चुके होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कार्सिनोजेनिक हैं, यानी कि कैंसरस हैं। इससे आपके शरीर में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसी के साथ में हमने देखा है काफ़ी तला भुना, काफ़ी हाई लेवल ऑफ टेम्परेचर पे ऑयल को ले जाके उसमें खाने को डाल के तला जाता है। हम सिंपल सी बात करें अगर स्माइलीज़ की या कुछ इस तरीके के फूड की जो फ्रोज़न है, उसे भी हम हाई लेवल ऑफ ऑयल में डाल के तलते हैं। तो पहले तो उसे काफ़ी टाइम पहले से फ्रीज़ करके रखा गया है, और सडनली आप उसे बहुत ही ज़्यादा हीटेड टेम्परेचर में ऑयल में फ्राई करते हैं। तो ये बिल्कुल ही ठीक चीज़ नहीं है, आपके शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा घाती है, यानी कि आपको प्रॉब्लम कर सकता है ये फूड। तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। पैकेज्ड फूड, प्रिजर्व्ड फूड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, किसी भी तरीके के प्रोसेस्ड फूड, या फिर हाई लेवल ऑफ टेम्परेचर पे तली हुई चीज़ें या फिर भुनी हुई चीज़ें, इनको आपको अवॉइड करना है। इससे जैसे ही आप करना शुरू करते हैं, आपकी बॉडी में एक तो ये काफ़ी ज़्यादा जो लोडेड ऑफ टॉक्सिक मटेरियल चीज़ें हैं, आप उन्हें अवॉइड करते हैं तो आपकी बॉडी रिजुविनेट करनी शुरू करती है, और साथ में आपके जो भी ट्रिगरिंग एलिमेंट्स हैं उन्हें भी आप अवॉइड कर देते हैं। इसी के साथ में आप बहुत ज़्यादा नमक वाला खाना ना लें, बहुत ज़्यादा एडेड शुगर, आर्टिफिशियल शुगर वाला खाना ना लें। इसमें भी आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी हमारी कोल्ड ड्रिंक्स हो गई या फिर जूसेस जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो आ जाते हैं, जैम्स आ जाते हैं, आप इन्हें भी अवॉइड करें। और इसी के साथ आपको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट काफ़ी तेलीय होते हैं, काफ़ी ऑयली होते हैं, इन चीज़ों को भी आप अवॉइड करें।
इन चीज़ों को जैसे ही आप अवॉइड करते हैं, ये आपकी बॉडी का टॉक्सिक लोड कम कर देती हैं और आपकी बॉडी रिजुविनेट करनी शुरू करती है और अस्थमा की कंडीशन जो आपकी वर्सन हो रही थी वो धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाती है। इसी के साथ अगर आप कुछ हेल्दी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर ले तो ये सोने पे सुहागा होगा, यानी कि आप अपनी बॉडी को रिजुविनेट करने के लिए कुछ हेल्दी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट ज़रूर करें, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सैलड्स, फ्रूट्स, जितनी भी ताज़ी चीज़ें होती हैं, कम ऑयली, कम सॉल्टी, कम शुगरी, ये सारी चीज़ें आपको रिजुविनेट करने में हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि कौन कौन सी चीज़ें आपको अस्थमा में बिल्कुल ही अवॉइड कर देनी चाहिए और कुछ चीज़ों का आपको इनकॉर्पोरेशन करना चाहिए जिससे आपकी बॉडी रिजुविनेट करनी शुरू हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अस्थमा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं या इन दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से आपकी सहायता करने की कोशिश करेगी।